Hello students, welcome online classes Bishop Academy. Senior Secondary School Maharaj. Today I will discuss numerical question of chapter 4 motion in a plane. Students, आज हम लोग इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे कि टू बॉडी ऑफ द मास 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस आर टाइड to the end of a light string. A horizontal force F equal to 600 Newton is applied to first A and second है B along the direction of the string. What is the tension in the string in each case? इसमें कह रहा है कि तो क्वेश्चन नंबर हम 15 पाते हैं। कह रहा है कि एक स्मूथ स्लाइड है जिस पे दो ब्लॉक रखे हुए हैं A and B. Their masses are the given 10 किलोग्राम and 20 किलोग्राम। कह रहा है कि यह दोनों एक स्ट्रिंग से अटैच हैं। तो ये कह रहा है कि अगर ब्लॉक ए को 600 न्यूटन फोर्स लगा के खींचा जा रहा है तो इस धागे पर कितना टेंशन डिफाइन होगा ये निकालना है। दूसरा फिगर ये दिया हुआ है कि अगर दोनों ब्लॉक एक धागे से अटैच हैं और हम हेवियर बॉडी को 600 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं तो इस केज में इस पर टेंशन कितना क्रिएट होगा। तो ब्लॉक वही है, मास वही है, बस फोर्स के डायरेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अब ऐसे में हम निकालेंगे कि व्हेन अप्लाइड फोर्स, तो पहले हम निकालते हैं गिवन इसमें क्या क्या दिया हुआ। तो अप्लाइड फोर्स दिया है 600 न्यूटन, M1 हमारा कितना 10 किलोग्राम और M2 हमारा कितना है 20 किलोग्राम। ओके, तो अब कह रहा है कि इसमें तो पहले हम निकालते हैं कि नेट एक्सेलरेशन ऑन द ब्लॉक। तो नेट एक्सेलरेशन ऑन द ब्लॉक A इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2, क्योंकि जब हम धागे को खींचेंगे तो दोनों ब्लॉक एक साथ स्लाइड करेंगे। तो ये हो गया 600 अपॉन 10 प्लस 20, तो ये हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 है 30 से डिवाइड करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डिफाइन हो गया। अब इसमें दिया है, अब इसमें पहला करते हैं कि अगर हम लाइटर ब्लॉक को टेंशन करते हैं, अब यह लिखते हैं व्हेन अप्लाइड फोर्स ऑन व्हेन अप्लाइड फोर्स ऑन लाइटर ब्लॉक देन टेंशन इक्वल टू M2 इंटू ए, क्योंकि जब हम पहले ब्लॉक पर यानी जब हम M1 पर फोर्स लगाएंगे तो टेंशन किस पे क्रिएट होगा, M2 पे होगा। तो अब हो जाएगा, तो M2 की वैल्यू कितना दिया 20 और A की वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, एंड दैट मीन्स हो गया 400 न्यूटन। एक आंसर ये हो गया। दूसरा केस दिया है व्हेन अप्लाइड फोर्स when applied force on heavier body, तब टेंशन होता है हमारा T इक्वल टू M1 इंटू ए। तो M1 का मास 10 है और यानी इस केज में जो फोर्स होगा, फोर्स मतलब टेंशन जो थ्रेड लगा है उस पर जो टेंशन होगा वो कितना होगा 200 न्यूटन हो गया। तो पहले केस में जब हम हल्के ब्लॉक को खींच रहे हैं तो टेंशन जो थ्रेड पे होगा वो होगा 400 न्यूटन का। जब हेवियर ब्लॉक की तरफ से खींचेंगे क्योंकि इसके कंपेयर यहाँ पे मास कम हो गया इसलिए टेंशन कम होगा, तो यहाँ पर आ गया 200 न्यूटन। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि टू मास two masses 8 kilogram and 12 kilogram are the connected at the two end of the light extensible string that passes over a frictionless pulley in given figure। तो फिगर नहीं दिया, अभी फिगर में इसका ड्रा कर रहा हूँ क्वेश्चन में। फाइंड द एक्सेशन ऑफ द मास एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मास इज द रिलीज्ड। तो कह रहा है कि एक फ्रिक्शनलेस पुली पर दो ब्लॉक को अटैच किया गया है। एक ब्लॉक का मास
जो M1 है वो है 12 kg का और M2 जो है वो है कितना 8 kg का। अब मान लो कि इसमें टेंशन क्या है T है। अब ये फिगर हो गया इसमें, तो चूंकि जो अब यह नीचे आएगा, तो जब ये नीचे आएगा तो टेंशन इसका अपोजिट काम कर रहा है, इसका मतलब इस पर नेट जो फोर्स होगा वह हो जाएगा M1G माइनस T, और यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा तो हो जाएगा T माइनस mg। और इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसमें एक रिजल्ट आता है, व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द टू बॉडी आर कनेक्टेड। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे M1 इक्वल टू, सोल्यूशन पे आता है M1 इक्वल टू 12 kg, M2 इक्वल टू 8 kg। तो अब यहाँ निकालते हैं नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन A इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। यह फार्मूला डिफाइन हुआ है, प्रूफ किया गया है, तो हो जाएगा 12 माइनस 8 अपॉन 12 प्लस 8 इंटू 9.8, तो हो जाएगा 4 अपॉन 20 इंटू 9.8। 4 से 5 टाइम कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जब दोनों ऑब्जेक्ट को हम थ्रेड से बांधकर के रूप से बांध कर इसको हम कनेक्टिंग मोशन कराएंगे तो इस पर नेट एक्सेलरेशन होगा हो जाएगा 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कह रहे हैं कि व्हाट बी टेंशन, तो इस पर टेंशन क्या होगा, तो टेंशन के लिए फार्मूला तो अब हो जाएगा टेंशन इन थ्रेड, टेंशन कैपिटल T इक्वल टू फार्मूला आया था 2M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। अब इस वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 12 प्लस 8 इन ब्रैकेट 9.8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अगर यह वैल्यू अगर 10 होता तो 2, तो हमारा आंसर 96 आता, लेकिन जब हम G की वैल्यू 9.8 लिए हैं, 9.8 लिए हैं, तो आ जाएगा हमारा 94.1 न्यूटन। तो एक आंसर यहाँ पर हो गया और एक आंसर यहाँ पर हो गया। ये नेट एक्सेलरेशन हो गया और ये हमारा नेट टेंशन हो गया। Thank you for watching this video, students. Some other NCERT problem you are solve and mention in your copy. Some any be doubts are the create you are write in the comments in Google Classroom or contact me with the Google Classroom. Thank you.